नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हो अंधेरा कहानी। मेरा नाम आर्यन है और आज मैं अपना डरावना अनुभव बताऊंगा। ये कहानी मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना की है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये बात है मुंबई की। उस रात की जब मैं फंस गया। मैं उस समय नाइट शिफ्ट जॉब करता था मुंबई में। मेरा ऑफिस नवी मुंबई में था, काफी दूर घर से, इसलिए मुझे रोज देर रात अकेले घर लौटना पड़ता। उस दिन समय करीब 2 बजे रात का हो चुका था। मैं ऑफिस से निकलकर जल्दी घर जाने की सोच रहा था। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था, शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था, इसलिए मैंने शॉर्टकट लेने का फैसला कर लिया। उस रात वो रास्ता एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर से जाता था। मेरे दोस्तों ने पहले ही मुझे मना किया था उस रास्ते से, लेकिन उस दिन मैंने उनकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैं अपनी बाइक लेकर उस सुनसान रास्ते पर निकल गया। कुछ ही देर में चारों तरफ गहरा सन्नाटा फैल गया। ना कोई गाड़ी दिख रही थी, ना कोई इंसान आसपास, सिर्फ ठंडी हवा चल रही थी और अजीब सा माहौल था। मुझे धीरे धीरे अंदर से डर लगने लगा, बिना किसी वजह, जैसे मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूं। अचानक मेरी बाइक बीच रास्ते में बंद हो गई। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मैंने मोबाइल निकाला नेटवर्क चेक करने के लिए तुरंत, लेकिन वहां सिग्नल बिल्कुल गायब था, कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे कदमों की आवाज मेरे बिल्कुल करीब आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस अजीब सन्नाटे में मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई भी इंसान खड़ा हुआ नहीं दिख रहा था। अब मेरा डर और ज्यादा बढ़ गया। उस सुनसान रास्ते पर मैंने जल्दी जल्दी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश फिर से की, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी उस समय। तभी अचानक मेरे बिल्कुल पीछे से एक आवाज आई, एक लड़की की धीमी और बहुत ठंडी डरावनी आवाज। उसने सिर्फ एक शब्द कहा और वो था, रुको। मेरे हाथ और पैर दोनों कांपने लगे। उसी पल मैंने बहुत डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। एक लड़की मेरे पीछे खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, उसके लंबे बाल उसके चेहरे पर पूरी तरह गिरे हुए थे और उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी, बिना कुछ बोले। मैंने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो आखिर? लेकिन उसने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो बस लगातार मेरे और करीब आती जा रही थी। मुझे उसकी चाल बहुत अजीब लग रही थी उस समय, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरे शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई। उस पल मैंने तुरंत बाइक वहीं छोड़कर भागना शुरू कर दिया। मैं बिना पीछे देखे बहुत तेज दौड़ता जा रहा था, लेकिन कुछ कदम बाद अचानक मैं रुक गया। डर के कारण, क्योंकि पीछे से कोई आवाज अब नहीं आ रही थी, मैंने धीरे धीरे हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी हुई थी, शांत होकर, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाया मेरे सामने और इशारा किया कि मैं पीछे की तरफ देखूं। मेरे अंदर बहुत ज्यादा डर और क्यूरियोसिटी दोनों थी। मैंने बहुत डरते हुए पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की। वहां एक पुरानी टूटी हुई फैक्ट्री खड़ी हुई थी, जिसके अंदर से हल्की हल्की अजीब रोशनी आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे अंदर बुला रहा हो। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, समझ नहीं पा रहा था। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल बार बार आ रहा था, क्या मुझे वहां जाना चाहिए या तुरंत भाग जाना चाहिए? लेकिन तभी पीछे खड़ी उस लड़की ने फिर इशारा किया। उसकी आंखें अब भी पूरी तरह काली दिखाई दे रही थीं और उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा हो। मेरे पैर अपने आप उस फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगे। मैं रुकना चाहता था, लेकिन खुद को रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे मैं उस फैक्ट्री के अंदर जाने लगा। अंदर का माहौल बहुत ठंडा और भारी लग रहा था। चारों तरफ जंग लगी मशीनें और टूटी दीवारें थीं। हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई बदबू फैल रही थी, जैसे यहां कुछ बहुत बुरा पहले हो चुका हो। मैं आगे बढ़ता गया और
अंदर गहराई में पहुंच गया। तभी अचानक पीछे से जोर से दरवाजा बंद हो गया। मैं घबरा गया और तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन अब वहां कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे वो रास्ता कभी था ही नहीं। पहले मेरी सांस तेज होने लगी और दिल जोर से धड़क रहा था। तभी मुझे सामने हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। मैं धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरी हालत खराब होने लगी, क्योंकि वहां जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था और जैसे ही मैं थोड़ा और पास गया, मैंने देखा कि वो एक इंसान का कंकाल था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई उस पल। और तभी अचानक पीछे से वही आवाज आई, वही लड़की फिर से मेरे पीछे खड़ी हुई थी। इस बार वो बहुत करीब थी, मेरे बिल्कुल पीछे। मैंने डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी सांसें मुझे अपने कंधे पर महसूस हो रही थीं। उसने धीरे से मेरे कान के पास आकर कहा, तुम भी अब यहीं रहोगे, हमेशा के लिए मेरे साथ। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। उस समय मैंने पूरी ताकत से आगे भागने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे पैरों में कुछ पकड़ लिया गया। मैं नीचे गिर गया और जोर से चिल्लाया। डर के मारे मैंने नीचे देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मेरे पैर जैसे किसी ने कस कर पकड़ रखे थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की और अचानक किसी तरह मैं उठकर भागने लगा। मैं बिना पीछे देखे लगातार दौड़ता ही जा रहा था। कुछ देर बाद मुझे सामने हल्की रोशनी दिखाई दी। मैं पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ा और बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाहर आया, मेरी बाइक वहीं खड़ी थी और आसपास सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो फैक्ट्री गायब थी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। पहले मैं तुरंत बाइक लेकर वहां से भाग गया। बिना रुके उस दिन के बाद मैंने कभी उस रास्ते से जाना बंद किया। लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि हर रात करीब 2 बजे मुझे वही आवाज सुनाई देती। धीमी आवाज में कोई मुझे नाम लेकर बुलाता रहता और कभी कभी मुझे अपने कमरे में वही ठंडी हवा महसूस होती। आज भी जब मैं अकेला होता हूं, मुझे लगता है कि वो अब भी मेरे आसपास ही कहीं मौजूद है और शायद वो मेरा इंतजार कर रही है वापस आने का। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताना। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही खतरनाक हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल अंधेरा कहानी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट करके जरूर बताना कि अगली कहानी कैसी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।